हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है SCSI बस या SCSI बेसिकली। इससे पहले मैंने आपको है ना PCI पढ़ाया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आप पहले है ना पढ़ के आ जाओ। ऐसा नहीं कि ये रिलेटेड है, ठीक है, काइंड ऑफ कि PCI बस पहले पढ़ा दिया था इसलिए। SCSI जबकि पहले लॉन्च हुआ है PCI से, ठीक है, अगर आपको दिमाग में याद रखना हो तो SCSI पहले लॉन्च हुआ है। तो वेल SCSI की जब बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अब ये कौन से स्टैंडर्ड पे बना है? जैसे मैंने आपको PCI के लिए बताया था, वो ISA स्टैंडर्ड और VL स्टैंडर्ड पे बना था। ये बना हुआ है आपका ANSI, ANSI स्टैंडर्ड, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और इसका यूजेज क्या होता है? जैसे कि मैंने हर चीज के लिए बोला है, कोई यूजेज पता होगा तो आपको समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे। तो इसका यूजेज होता है वही एक्सटर्नल हार्डवेयर को अटैच करने के लिए, अलाउज कम्युनिकेशन विथ पेरिफेरल हार्डवेयर्स। पेरिफेरल हार्डवेयर्स कैसे होंगे? सच है ड्राइवर्स, डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे क्या है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग SCSI। ठीक है, SCSI अभी उतना कॉमन नहीं रह गया है। जब आपके जो लैपटॉप्स हो गए, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, इसमें SCI अब यूज नहीं होता उतना ज्यादा। पर ये अभी इसका जो मेजर यूजेज आपको दिखेगा वो सर्वर्स पे दिखेगा, मेजरली यूज इन सर्वर्स। अब डायरेक्ट आ जाते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हो। तो मान लेते हैं ये आपका पेरिफेरल डिवाइस है, पेरीफेरल डिवाइस। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइस को एक और चीज आप कहीं मार्क कर लेना, लॉजिक यूनिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस को लॉजिक यूनिट्स भी कहते हैं। अब ये SCSI बस के थ्रू कहा जाता है इनिशिएटर के पास। इनिशिएटर भी इसी का कंपोनेंट है, ठीक है, इनिशिएटर इज अ कंपोनेंट। कंफ्यूज मत होना आप। SCSI बस इज अ बस यूज्ड इन SCSI। ये एक इंटरफेस की बात चल रही है। मैंने बताया था ना PCI इंटरफेस को जोड़ने का भी काम करती, तो SCSI एक इंटरफेस है, USB एक इंटरफेस है, उसकी खुद की बस है। ओके, हाँ। तो अब पेरिफेरल डिवाइस से हम गए इनिशिएटर के पास, इनिशिएटर से हम जाते हैं कहां पे? होस्ट अडेप्टर। ये आपका SCSI होस्ट अडेप्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहां से हम लोग कहां जाते हैं? टारगेट के पास। ये भी एक कंपोनेंट है SCSI का। ओके, अब टारगेट क्या करेगा? टारगेट विल मेक ऑल द सिस्टम कॉल्स। मैं यहाँ पे एक सेकेंड एक लाइन खींच देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके अब सिस्टम कॉल्स करेगा, ठीक। तो अब आप कंपोनेंट से ना एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा इनिशिएटर है, पेरिफेरल डिवाइस आप समझ गए ना, उसको लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, इन हर पेरिफेरल एक एक ही पेरिफेरल डिवाइस अटैच है इससे जरूरी नहीं। जो आपका SCSI है ये भी आपका पैरेलल में ही काम करता है, पैरेलल के कंसेप्ट पे ही काम करता है, पैरेलल ट्रांसपोर्ट। ओके, पैरेलल ट्रांसपोर्ट के कंसेप्ट पे ही काम करता है। जो इनिशियल मॉडल था SCSI का वो पैरेलल में ही काम करता था। तो आप ऐसा चाहो तो आप एक और यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस कर सकते हो, बट इट इज नेवर रिकमेंडेड कि आप है ना एक ऐसा बोलते ना एक ही SCSI बस में आप एक से ज्यादा पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करो। हमेशा एक अलग अलग SCSI बस एलोकेट की जाती है फॉर ईच पेरिफेरल डिवाइस अभी की कंसेप्ट में, ठीक है। बट मान के चलते हैं क्योंकि पैरेलल लेता था ये, इसलिए है ना अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस कर सकते हो आप कनेक्ट। इनको लॉजिक यूनिट्स कहते थे और इनको एक लॉजिक यूनिट नंबर एलोकेट किया जाता था, नंबर दिया जाता है LUN। मान लेते हैं ये आपका LUN 1 पे है और ये आपका LUN 2 पे है। ओके,
अब ये इनिशिएटर के पास क्या है, इनिशिएटर का काम आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये है ना इनिशिएट करता है एक रिक्वेस्ट को, नाम से ही पता चल रहा है, इनिशिएट्स अ रिक्वेस्ट, और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे भी यही रिसीव करता है, रिसीव्स अ रिस्पॉन्स। इनिशिएटर का बस यही दो काम। फिर आ जाता है आपका SCSI होस्ट अडेप्टर। ये क्या करता है, दिस ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन कंप्यूटर IO buses and SCSI बस, ट्रांसफर्स। अब यहां इनिशिएटर तक आपको क्या दिख रही है, SCSI बस है, पर ये जो भी इसने लिया कमांड लिया यहां से, ठीक है, SCSI बस से, अब इसे ये कहां भेजेगा, आगे है ना कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज जहां से लिए जाते हैं वहां तक भेजेगा। तो उसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए होस्ट अडेप्टर का यूज होता है, ठीक। फिर आ जाते हैं टारगेट। टारगेट बेसिकली क्या है, वो जो ऑपरेशन, जो भी इनिशिएटर ने ऑपरेशन रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टारगेट का यूज करते हैं। समझाती हूँ, आपको लगेगा कि टारगेट सिस्टम कॉल करता है। देखो टारगेट क्या हो सकता है आपका, टारगेट कुड बी अ स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो, ठीक है, और कुड बी अ सॉफ्टवेयर। यानी आप ये मान के चलो जो इनिशिएटर या टारगेट है वो आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर इन द सेंस फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सिमिलरली इनिशिएटर कुड बी अ हार्डवेयर और कुड बी अ सॉफ्टवेयर, ठीक। जो हमारा ISCSI है उसमें सॉफ्टवेयर के तौर पे इनिशिएटर यूज होता है, ठीक है। और हार्डवेयर में कैसा हो जाएगा, हार्डवेयर के केस में जो है ना सर्वर का सिस्टम बोर्ड होता है उसमें है ना ये लगाया जाता है। हार्डवेयर के केस में इट इज इंस्टॉल्ड इन सर्वर सिस्टम बोर्ड। अगर आपको ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा हो तो प्लीज एक बार है ना आप वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाके प्रॉपर एक डायग्राम बनाइए। मैं क्योंकि एक ही डायग्राम में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो माइट भी क्लटर हो रहा हो आपके दिमाग में, ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर पॉइंट्स में बनाइएगा, ठीक है। इंस्टॉल्ड इन सर्वर सिस्टम बोर्ड्स। अब टारगेट का क्या केस है, टारगेट में हार्डवेयर भी होता है सॉफ्टवेयर भी होता है। हार्डवेयर इन द सेंस फिजिकल स्टोरेज डिवाइस अगर आपको यूज कर रहे हो तो वो हार्डवेयर के तौर पे वहीं के वहीं वो काम कर सकता है, ठीक है। बट अगर सॉफ्टवेयर की बात चल रही है तो इट विल मेक सिस्टम कॉल्स, ओके। डिपेंड करता है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है आपका, ठीक है, उस अनुसार आपके है ना टारगेट परफॉर्म करेगा टास्क, ठीक है। टारगेट भी आप अलग से ही लगाते हो, इनिशिएटर अलग, ये पूरा एक सिस्टम बना रहा है। मैंने बोला ना ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है जो कि उसमें आप यूज करते हो आपका SCSI बस। बट अगर आपको ये भी सिर्फ पूछता है शॉर्ट नोट के लिए ना तो आपको इतना सब एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक। तो ये हो गए आपके पूरे कंपोनेंट्स, दैट इज डन। अच्छा इसके अलावा एक कंपोनेंट आपका और आता है, वो आपका होता है एक्सपेंडर। एक्सपेंडर क्या है, जब आपका SAS यूज हो। अब ये SAS क्या है, सीरियली अटैच्ड SCSI, ठीक है। जब जब बोलते हैं ना सीरियली अटैच्ड SCSI, अब ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है ये सीरियल ट्रांसपोर्ट करता होगा। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो आपका इनिशियल आया था ना SCSI उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये। तो एक्सपेंडर क्या करता है, इट अलाउज मल्टीपल SAS डिवाइस टू शेयर अ सिंगल इनिशिएटर पोर्ट। पोर्ट यूज कर ही रहे थे तुम, ठीक है, बट जब तुम सीरियली कराते हो कोई चीज तो भाई एक डिवाइस एक इनिशिएटर, एक डिवाइस एक इनिशिएटर, ऐसे ही करके कराओगे। बट एक्सपेंडर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दो बेस एक इनिशिएटर से कर सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ एक्सपेंडर। तो ये भी एक कंपोनेंट होता है बट ये एक कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है ये। अच्छा जो SCSI का एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको है ना देखने मिलता है वो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। ये भी आप लिख सकते हो जब आप इनिशियली एक्सप्लेन करोगे ना कि SCSI के बारे में, तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अच्छी है इसकी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि अब अगर हम लोग SCSI का पूरा जब इंटरफेस यूज करते हैं तो जो हर कंपोनेंट है पूरे सिस्टम का वो बोलते हैं ना अपग्रेडेड या सेम वर्जन पे काम कर रहा होना चाहिए। पर ये चीज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ नहीं होती। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी यानी मान लेते हैं मैंने एक ओल्ड डिवाइस लिया है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस है जो ओल्ड वर्जन पे काम कर रहा है, पर मेरा कंप्यूटर न्यू है, न्यू कंप्यूटर,
ठीक, तो जो ओल्ड डिवाइस होगा वो अपने ओल्डर वर्जन पे काम करते रहेगा, ऐसा नहीं कोई भी यहाँ पे कंपेटिबिलिटी इशू नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी कंपेटिबिलिटी इशू नहीं, ये ओल्डर वर्जन पे ही काम करेगा। भाई इसका ट्रांसफर रेट धीरे होगा, रेट विल बी स्लो, पर ये कंपैटिबिलिटी इशू नहीं थ्रो करेगा कभी भी कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है या ये डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी इशू कभी नहीं आएगा आपके पास। वो अपने अपने वर्जन पे काम करते रहेंगे, बट ये बैकवर्ड है, ऐसा नहीं कि आप न्यू डिवाइस एक ओल्ड सिस्टम में लगा रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, दिस वुड नॉट वर्क। तो ये एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी SCSI प्रोवाइड करता है। अच्छा, जब मैं आपको SAS की बात बता रही थी, ठीक है, अब जैसे मैंने PCI में बताया था कि क्यों हमें बाद में सीरियली स्विच करना पड़ा, तो वेल जब आप SAS में आपको क्यों YSAS सीरियली, हम जब पैरेलल काम कर रहे थे तो सीरियली क्यों स्विच करना पड़ा? हर बार पैरेलल काम करना सही नहीं होता है। देखो, पैरेलल काम करने से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो आपकी है रिसोर्स कंटेंट इशू की। अब रिसोर्स कंटेंट इशू क्या होता है? रिसोर्स कंटेंट इशू यानी कि जब आपका एक ही बोलते ना, एक ही रिसोर्स है आपके पास, रिसोर्स आपके पास एक ही है पर उसे एक्सेस करने वाले बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसे एक्सेस करने के लिए बहुत सारे, व्हेन मेनी पेरिफेरल डिवाइस इज एक्सेसिंग सेम पीस ऑफ रिसोर्स, तब रिसोर्स कंटेंट इशू आता है। ठीक है, आपने अगर डेडलॉक ये सब का भी कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई जब एक साथ बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं रिसोर्स को, देन देर इज अ चांस कि वो डेडलॉक में फंसेगा, ठीक है, या फिर वो है ना एलोकेट नहीं कर पाएगा, दो देर इज मेमोरी बट स्टिल वो एलोकेट नहीं हो रही, या देर इज रिसोर्स बट वो स्टिल एलोकेट नहीं हो रहा है। ओके, तो रिसोर्स कंटेंट इशू आता है, कई बार माल फंक्शंस भी परफॉर्म होते हैं, टर्मिनेशन का इशू आता है कि प्रोसेस टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, प्रोसेस टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, यस मेंटेन करता है। ये सीरियलाइजेशन इसलिए जरूरी था, हर जगह पैरेलल बोलते ना, पैरेललिज्म करना जरूरी नहीं होता है और वो हर समय बेनिफिशियल भी नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर वाली चीज। ठीक, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।